गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज क्लास का चैप्टर नंबर 2 का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इससे पहले आपको चैनल के बारे में मैं कुछ अपडेट दे दूं कि चैनल में आपका जो है प्लेलिस्ट अपडेट हो चुकी है, थंबनेल अपडेट हो चुका है और डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा, है ना। तो इससे पहले अपन ने चैप्टर नंबर 1 को पूरा तरीके से अच्छे तरीके से ख़त्म किया है। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है तो वहाँ आप पहले पढ़ के आइए, उसके बाद इस चैप्टर की शुरुआत कीजिए। चलिए, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज अपन शुरुआत करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, इसका मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है ना। इसका डेली लाइफ में यूज़ क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं अपन इस चैप्टर को, इसकी अपन बात करेंगे। भाई, अगर आपके सिलेबस में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं तो इसका कोई तो मतलब होगा, कोई तो यूज़ होगा, है ना। बेसिकली ये सब एलजेब्रा का पार्ट होता है ना। एलजेब्रा मतलब बीजगणित का पार्ट होता है। थोड़ा सा बोरिंग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं रियल लाइफ में इसका यूज़ है ना। लेकिन डेली लाइफ में आप कह सकते हैं कि कम यूज़ है ना। जब आप हायर स्टडीज़ करेंगे या जब आप साइंटिस्ट बनेंगे या जब आप कोई भी ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग पोजीशन में जाएंगे तो आपको इस चैप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे? सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, लीनियर का मतलब क्या होता है कि सीधी, अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है जहां पे बराबर का साइन लगा हो, है ना। जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा 7th क्लास में कि भाई अगर मैं लिख दूं 3x + 2 इक्वल टू 3, तो क्या ये इक्वेशन है? आप बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक इक्वल का साइन लगा हुआ है सर, इसलिए ये क्या है, इक्वेशन है। अच्छा, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो x लिखा हुआ है इसको अपन बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है ना। वेरिएबल भी, ठीक है ना। और इसे जो ये 3 2 है ना, जो भी होल नंबर जैसी चीज दिख रही है, जो भी नंबर्स अपने दिख रहे हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। और इक्वल टू अगर लिखा है तो क्या कहला जाता है, इक्वेशन, ठीक है ना। और लीनियर का मतलब क्या है कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, ये क्या है, 1 है। इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब यहाँ पे एक ही वेरिएबल होगा, है ना। यदि मैं लिख दूं कि भाई 3x + 2y = 4, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? तो आप बोलेंगे कि नहीं सर, ये वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं, x और y, ठीक है ना। वेरिएबल का मतलब क्या है, जिनका जो वैल्यू है हमेशा क्या होता जाए, चेंज होता जाए, ठीक है ना। एक जैसा ना रहे, मतलब वो अलग अलग, चाहे वो कहीं कहीं की भी आप बात कर लो, ठीक है ना, वो क्या हो, चेंज होता रहे। जैसे आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह कहीं जाना है तो डिस्टेंस चेंज होती रहती है ना। आपकी स्पीड चेंज होती रहती है। तो पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज चेंज होती रहती है ना, स्थायी नहीं है ना, परमानेंट नहीं है, वो चेंज होती रहती है, उसे अपन क्या बोलेंगे, वेरिएबल। इसीलिए वेरिएबल का मान कभी भी फिक्स नहीं होता, इसलिए अपन उसको अल्फाबेटिकली XYZ ABCDEF जो भी आपका मर्जी है वो दे सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक जैसी रहती हैं, जैसे कांस्टेंट। आप इंडिया में पहुंच जाइए, जापान में पहुंच जाइए, इंडिया के किसी भी कोने में, इंडिया नहीं वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप पहुंच जाइए, लेकिन उनका मान कभी नहीं बदलता, उनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती, उसे अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात आई आपको समझ में कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है, ठीक है। आ गई आपको बात समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। फिर चैप्टर ओवरव्यू की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर ओवरव्यू में अपन क्या पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। भाई, तभी तो अपने को पता चलेगा ना। जैसे आपको यहाँ से मान लीजिए मान लीजिए कहीं आपको जाना है, घूमने जाना है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो आपको पता होगा कि भाई अपने को कैसे कैसे स्टेप रखने हैं। पहले अपने को स्टेशन जाना पड़ेगा, है ना। पहले आपको बस अपने घर से ऑटो में बैठ के स्टेशन जाना पड़ेगा, फिर स्टेशन से ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, फिर वहाँ से जो है दिल्ली में उतरना पड़ेगा, फिर दिल्ली से जो है आपको आगे जाना है। तो इस तरीके से आप प्लान करते हैं। तो इसी प्रकार चैप्टर ओवरव्यू में अपन प्लान करते हैं कि बेसिकली अपने को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले अपन को पढ़ना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अपने को पढ़ना है कि भाई ये क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, ठीक है ना। कांस्टेंट क्या होते हैं, इनके जो है इनको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये सब अपन इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा है, सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड। इसका मतलब क्या है, अपन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये जो भी वेरिएबल लिखा हुआ है इसका अपन वैल्यू निकालेंगे कि भाई 3x अगर + 2 = 3 है तो इसमें x की वैल्यू क्या है, ठीक है ना, सब निकालेंगे अपन। फिर रेड्यूसिंग इक्वेशन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म, और जो भी इक्वेशंस होगी उसे क्या बोलेंगे, उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अपन को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। एक बात और, इक्वेशंस और जो होती है
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, दो चीजें होती हैं, आप उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? यदि मैं बोलूं कि भाई आपको लिखना है 3x+2, क्या ये इक्वेशन है? ये इक्वेशन बिल्कुल नहीं है, ये आपका क्या है? एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है। इक्वेशन आप तभी बोलेंगे जब इक्वल टू का साइन लगा होगा, तभी आप उसको इक्वेशंस बोलेंगे, अदरवाइज आप उसको इक्वेशंस नहीं बोलेंगे। ये भी एक बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना बच्चों? इतनी बात आई समझ में? अब अपन को क्या पढ़ना है? डेली लाइफ में यूज क्या है भाई? अपन इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, है ना, इतना माथा पच्ची कर रहे हैं, लेकिन यूज क्या है, ठीक है ना? तो इसका यूज क्या होता है? किसी भी चीज को फाइंड करने के लिए, है ना, जो भी चीज आपके पास अननोन होती है, ठीक है ना, उसको निकालने के लिए अपने को क्या इक्वेशंस बनानी पड़ती है, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे जैसे डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम में, ठीक है ना, कैसे? जैसे एक कार की स्पीड, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि जैसे मान लीजिए कार की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, उसको कवर करना है 180 किलोमीटर, ठीक है। आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना, उसकी स्पीड कितनी है? स्पीडोमीटर में 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। और आप अपने नानी के यहाँ घर जा रहे हैं, जो आपके घर से कितना 180 किलोमीटर है। तो आपके पापा बोले कि भाई पता करके बताओ कि मेरे को कितना टाइम लगेगा। पूछते हैं ना, कहीं भी जाते हैं तो कितना टाइम लगेगा, है ना, कितनी दूरी है, ये सब अपन जनरल डिस्कशन करते हैं अपने घर पे, आपने सुना भी होगा। बहुत बढ़िया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल लग रहा है, इसमें इसमें इक्वेशन की तो जरूरत ही नहीं है कि भाई 1 घंटे में 60 किलोमीटर, मतलब अपन क्या करेंगे, सीधे सीधे, है ना, 180 को 60 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे जाएगा 3 घंटा। इसमें आप इक्वेशन क्यों बता रहे? तो सिंपल अपन ही सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अपना बौद्धिक स्तर इतना मजबूत है कि अपन को ये सब चीजें तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बोला चलिए बहुत बढ़िया यार, आपका बौद्धिक स्तर तो बहुत अच्छा है ना, मेरे को तो आपने गलत साबित कर दिया। चलिए मैंने कहा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुकिंग एंड मिक्सचर में आप बोले कि भाई इसमें कैसे यूज होगा? जैसे मैंने बोला 2 कप अगर, है ना, यदि 2 कप राइस, 4 लोग खा सकते हैं, ठीक है ना, 2 कप राइस नीडेड 4 पीपल। तो अपने को बताना है कि भाई 10 लोग कितना खाएंगे इसको, 10 लोग अगर राइस को खा रहे हैं तो कितने कप अपने को राइस चाहिए। तो आप बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि देखिए आप बोलेंगे सर 1 कप राइस बेसिकली 2 लोग खा रहे हैं, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि सर 10 लोग खाना तो 5 कप राइस लगेगा। इसमें इक्वेशन का कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप पढ़ा क्यों रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, तो ये तो हम यूं ही बता देंगे, मतलब चुटकी बजाते बता देंगे अपन। मैंने कहा, चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है ना। फिर शॉपिंग में इसका यूज़ होता है कैसे? जैसे एक पेंसिल का जो प्राइस है वो कितना है? 5 रुपये है। और अगर अपन को 30 पेंसिल लेनी है तो अपने को, है ना, कितने, अगर अपने को 30 रुपए की पेंसिल लेनी है तो कितने अपने को अमाउंट चाहिए, कितनी पेंसिल आ सकती है 30 रुपए में, बेसिकली ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आप बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, एक पेंसिल का कॉस्ट 5 रुपए, तो 6 पेंसिल आ जाएंगी, ठीक है ना, 6 पेंसिल आ जाएंगी, क्योंकि मैं क्या करूंगा 30 से इसको डिवाइड कर दूंगा 5 से। ये तो बेसिक सी मैथ है, ठीक है ना। इसमें इक्वेशन का क्या मतलब है? कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला यार कोई बात नहीं। फिर मैं बोला कि सर मैंने बोला कि एज प्रॉब्लम्स में इसका यूज होता है। एज प्रॉब्लम्स में जैसे आपकी फादर की एज है 25 साल, आपके फादर आपसे बड़े हैं, ठीक है ना, और उनकी टोटल एज 45 ईयर है, और आप अपनी एज को थोड़ा सा निकाल के बताओ। तो यहाँ पे आप जो है फंस जाएंगे कि यार मेरे पापा की जो एज है मुझसे 25 साल ज़्यादा है, ठीक है ना। लिखा है ना, फादर 25 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। ओल्डर देन का मतलब क्या है कि अपने ही पुत्र से उनकी एज कितनी ज़्यादा है? 25 साल ज़्यादा है। और उनकी जो करंट एज है वो है 45 ईयर्स। तो उसमें बताना है कि आपकी उम्र कितनी है। अब इसमें आप बोलेंगे कि यार इसमें तो अपन फंस गए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, है ना, जब कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज आ जाती है, कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न जाते हैं, तो अपने को किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, इक्वेशंस बनानी पड़ती है, ठीक है ना। फिर भी आप बोलेंगे सर ये भी इजी है, मान लीजिए, क्योंकि भाई मेरे पापा की एज 45 ईयर्स है, अभी की एज है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ, 45 माइनस 25, तो 20 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मेरी एज अगर 20 है तो पापा मेरे से 25 साल बड़े हैं, और उनकी एज अभी आप बोले 40, तो मेरी एज हो गई 20 साल। तो यहाँ भी आप जो है बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं कि मेरी एज है 20 साल। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं। लेकिन मैंने क्या बोला कि जैसे बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे अ फादर इज 3 times ओल्डर देन हिज सन आफ्टर 5 years, एज विल बी ट्वाइस द सन एज, फाइंड द प्रेजेंट एज। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ के आप सॉल्व करके बताइए कैसे करेंगे।
अभी तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ये सर इक्वेशंस इसमें तो ज़रूरत ही नहीं है, इसको तो अपन ही उड़ा देंगे। अब इसको आप उड़ा के दिखाइए, है ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको छोटे क्वेश्चन को तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ पे बड़े क्वेश्चन आएंगे, बड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे, इसको अपन क्या बोलते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम बोलते हैं, कि भाई पापा की उम्र 3 साल मेरे से बड़ी है, या मेरे से जो है 3 टाइम्स बड़ी है, 5 साल के बाद उनकी एज क्या हो जाएगी, मेरे से 2 गुना हो जाएगी, या 3 टाइम्स जाएगी, तो बताइए मेरी एज कितनी है या दोनों की एज कितनी है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप जो है फंस जाएंगे। इस आपके जो है सिलेबस में इस तरीके की प्रॉब्लम अभी फिलहाल के तौर पे नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप जो है 9th 10th या 9th 10th में पढ़ेंगे तो आपको इन प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा, और कंपटीशन के लिहाज से भी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है ना? तो अभी मैं इनको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, है ना? मेरे को बताना था कि आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ने की ज़रूरत क्यों है ना? अब इनका यूज़ आप बोलेंगे सर ठीक है अपन ने तो चलो सॉल्व भी करना सीख जाएंगे, लेकिन यूज़ क्या है? देखिए, जब भी कोई क्राइम सीन होता है ना, या कोई भी ऐसा सीन होता है जहाँ पे चीज़ें पजल्स के फॉर्म में होती हैं ना, पजल अपने को सुलझाना होता है, तो जहाँ पे चीज़ें पजल्स या पहेलियों के फॉर्म में होती हैं उनको सुलझाने के लिए लीनियर इक्वेशन का यूज़ होता है। ठीक है ना? इस प्रकार की इनको क्या है, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको अपन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? ये ऐसे इस प्रकार से लिखना पड़ेगा कि भाई मान लीजिए मेरी उम्र है, मान लीजिए सन की एज है एक्स, तो उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है ना? 5 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी, 3x + 5, है ना? ये क्या हो गई, फादर की एज हो गई, है ना? और मैं आपको बेसिक से रिव्यू दे रहा हूँ बेसिकली, है ना, कि आपको इसको पढ़ के इसको सॉल्व, समीकरण और इक्वेशंस कैसे फॉर्म होती हैं, फिर उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है ना, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर यदि सन की एज कितनी हमने मान लिया एक्स, जो भी चीज़ अपने को नहीं पता होती उसको अपन कोई भी वेरिएबल का नाम दे देते हैं। ठीक है ना? क्या बोला है, 3 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन, है ना? सन की एज यदि एक्स है तो फादर की एज कितनी होगी, 3x, 3 टाइम्स ज़्यादा है। 5 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी, 3x + 5। ठीक है ना? सन की एज कितनी हो जाएगी 5 साल के बाद, x + 5। ठीक है? अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊंगा जब आप अगली क्लास में पहुंचेंगे कि इनको इक्वेशन में अपने को पढ़ के कैसे प्लस माइनस लगाया जाता है। ठीक है? इनका भी एक रूल होता है। आप बोलेंगे सर प्लस क्यों लगा रहे हैं आप, माइनस क्यों नहीं लगा रहे हैं, इंटू क्यों नहीं कर सकते, ये ऐसे ही क्यों लिखा है? ठीक है ना? तो ये सब चीज़ अपन जो है अगली क्लास में बोले तो 9th या 10th क्लास में जब भी चीज़ें आएंगी, अगर आप मुझसे पढ़ेंगे तो अपन इसको बेहतरीन ढंग से मैं आपको बताऊंगा कि आप देखते से ही इक्वेशन बनाना सीख जाओगे। ठीक है ना? अब इसमें जैसे ये बोला है कि भाई द सन एज, है ना, ट्वाइस विल बी सन एज, द फाइंड द प्रेजेंट एज, तो अपन क्या करेंगे, दोनों को बड़ा इक्वल कर देंगे कि भाई 3x + 5 = x + 5। और क्या बोला है, देखिए 5 साल बाद द ट्वाइस द सन एज, है ना, मतलब जो भी फादर की एज है उसका क्या है, ट्वाइस हो गया ये। ठीक है ना? अब आप इसको सॉल्व कीजिए, इसमें x की वैल्यू निकालिए। ठीक है ना? इसमें अपने को अब ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है ना? इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है इस चैप्टर में अपने को वही पढ़ना है, और इक्वेशन बनानी कैसे है वो अपने को पढ़ना है अगली क्लासों में। ठीक है ना? तो इक्वेशन बनानी कैसे वो अपने को अगली क्लास में पढ़ना है, लेकिन आप इस क्लास में ये सीख जाइए कि इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है ना? तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो अपने को दोनों की जो है प्रेजेंटेज पता चल जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अपन पढ़ते क्यों हैं, इनके डेली लाइफ में यूज़ क्या है। ठीक है ना? प्रॉब्लम सॉल्विंग में चीज़ें होती हैं, और ये सब चीज़ों में थोड़ा आपका बुद्धि का विकास भी होगा, है ना? ये कोई रटने वाली चीज़ें नहीं है कि आप रट लेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं। आप ना कॉमर्स नहीं पढ़ रहे, है ना आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ना जियोग्राफी पॉलिटिक्स सब नहीं पढ़ रहे, आप मैथ पढ़ रहे हैं। तो जब आप मैथ पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें दिमाग ना लगाना पड़े और मैथ अच्छे से आने लगे, तो ये आप असंभव है। फिर आप मैथ से मेरे हिसाब से आप दूर ही रहिए, है ना, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो कमज़ोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अगेन मैं कह रहा हूँ, जिनको मैथ अच्छी करनी है उनको रिवीजन बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस कम से कम 100 क्वेश्चनों की आपको बहुत ज़रूरी है। अभी से आप आदत डालेंगे तब आप किसी अच्छे लेवल पे पहुँच पाएंगे। और आपको जो भी बनना है, आपने अभी से गोल बना लिया होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना, यही सबका गोल होता है, या CA बनना है, या बड़े बड़े गोल होते हैं। बिना मैथ के आप इन गोल्स को हासिल तो बड़ी दूर की बात है, वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाओगे अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है। मैं आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता दूँ, है ना, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। ठीक है? इस वजह से मैं बता रहा हूँ। तो चलिए आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, है ना। अगली क्लास में अपन इंट्रोडक्शन चालू करेंगे, है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था। तब तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक भी कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में अगली वीडियो नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो की लिंक दी है, उसको भी आप जो है देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।